किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर में यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी थी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, खराऊ आधी दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खराऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त ने बुढ़िया को आगे बढ़ने से रोक दिया। जब बुढ़िया ने पूछा कि वे ऐसे क्यों कर रहे हैं तो चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्म राज्य का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार तुम्हारे लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दे। मैं धर्मराज का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर गई। जब वह अपने गांव पहुंची तो गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटों ने भी दरवाजे बंद कर लिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से अस्वस्थ होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करके दिए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकार नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती हैं और वह हुंकार भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गाँव वाले को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गाँव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। तो फिर जोर से बोलो, धर्मराज महाराज की जय।